वो इसलिए मारा जाता है कि चलो तुम्हारे जितने पाप थे वो सब ठाकुर जी के चरणों में दर्शन करते से झपट से बाहर निकल गए। चलो निकलो यहां से। तो जो शिव मंदिर पे जो ध्वज लगती है और ध्वज में जो झंडा लगता है, वो पताका जब लहराती है तो उस पताका के नीचे आसपास के क्षेत्र में जितनी भी जगह होती है, उस मंदिर प्रांगण के आसपास में कोई भी आकर खड़ा हो जाता है, उसके पाप, उसके भीतर के जितने भी पाप कर्म होते हैं वो सब झटक जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं उस मात्र ध्वजा का शिखर का दर्शन करने पर। है भाई, ध्वजा शिखर का दर्शन करने पर, ध्वजा शिखर का दर्शन करने पर वो सारे के सारे पाप समाप्त हो गए, सब समाप्त हो गए। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिखर का दर्शन, शिखर का दर्शन भी सब पापों को नष्ट कर देता है। शिखर का दर्शन। और मैंने तेरे ही से उड़ती जावागी बाबा डोर हथो छछीना में कटी जावागी भोले मैं तेरी पतंग शंभो मैं तेरी पतंग। तो शिखर दर्शन बदलाना पड़ेगा, बदलाना पड़ेगा। मेरे घुट्टे का ऑपरेशन होगा होगा होगा, तुमने माइंड में बिठा कर रख लिया। बड़ा बेटा आया, उससे भी दिन भर में जो मिलता उससे तुम घुटने की बात करते हो। जितने मिलते हैं उससे तुम केवल मेरे कमर बहुत दुख है, कमर बहुत दुख है, हमारी कमर बहुत दुख है, हमारी कमर बहुत दुख है। बस जो मिले वो कमर ही कमर तुम्हारी बुद्धि में चलती रहती है। बहू के पास बैठोगी तो भी वही बात है, बेटी के पास बैठोगी तो भी वही बात, मोबाइल पे बहन से बात करोगी वो भी वही बात। जो बीमारी ने तुमको घेरा है तुम उस बीमारी से बाहर ही नहीं निकल रहे हो, क्योंकि तुम्हारी माइंड उस बीमारी में फंस चुका है। जिस दिन तुमने सोच लिया कि आज मैंने बड़ौदा की कथा सुनी है, बीमारी को आज यहीं पटक कर जा रही है और गारंटी है 3 महीने में मेरा रिजल्ट अच्छा। उसका प्रमाण ये लाखों भक्त कोई साथ नहीं देता, व्यर्थ की बात है। अकेले पैदा हुए हो, अकेले परिश्रम करना है और अकेले ही सिंहासन पर बैठना है, कोई दूसरा नहीं आएगा। तुम किसको अपना दुखड़ा सुनाते हो? थोड़ा सा घर में तकलीफ हुई तो बहन को फोन कर दिया, भांजी को फोन कर दिया, बेटी को फोन कर दिया, उसको फोन कर दिया। नहीं नहीं, तुम्हारा दुखड़ा कोई नहीं मिटा सकता। अगर तुम अपनी बेटी को फोन करके भी बोल दोगे कि तेरी भाभी परेशान कर रही है, कौन सी ननंद है, तो छाती पर आकर कह दे भाभी तुम मेरी बहन मम्मी से क्यों लड़ रहे हो? दम चाहिए, वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की बेटी है, वो भी बोल सकती है, उसमें भी सामर्थ्यता है। इसलिए किसी को अपना दुखड़ा मत कहो। दुखड़ा कहना है, एक लोटा जल लेकर शंकर जी के मंदिर में जाकर, वो जगत का बाप है, उससे इतना जरूर कहो कि बाबा मेरी जिंदगी के सारे दुख काट देना, कोई बुरा नहीं है। हो सकता है मेरी किस्मत में पूर्व में कोई कर्म भोगने का रह गया था, वो आज भोग रही हूं, पर बाबा तू तो कर्म के लेख को भी मिटा सकता है, तो मेरे लेख को भी मिटा देना और मुझे अच्छा कर दे। उसको में सेना बहुत है, भले सेना हो, तुम में बल कम है क्या? अपने आप को कभी दुनिया से कमजोर मत समझो। अपने आप से दुनिया से कभी कमजोर ना समझो। स्वयं को इतना प्रबल समझो कि दुनिया के सारे दुख से, दुनिया की सारी तकलीफों से मैं लड़ सकता हूं। से बेटाओं से कहते हैं अगर सरकारी नौकरी चाहते हो, तुम कहते हो कि कोई उपाय, उसका एक ही उपाय है, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाना।
रात दिन एक कर दो, परिश्रम खूब करो, और आखिरी में जिस दिन कंपटीशन एग्जाम में बैठो, एक बेलपत्री पर शहद लगाकर शंकर को चढ़ाकर चले जाओ, फिर वो कार्य बाबा संभाल। मेहनत करो, परिश्रम करो। अब हम मेहनत भी नहीं करें, परिश्रम भी नहीं करें और सोचे कि सीओर वाले बाबा जी ने कहा है तो मेरा जॉब लग जाएगा, नौकरी लग जाएगी, नहीं लगे। मेहनत आपको करना पड़ेगा, परिश्रम आपको करना पड़ेगा।